स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर जो 2 है इसमें हमने एलसीएम की बात कर, क्वेश्चन नंबर 2 में एलसीएम की बात कह रहे हैं फाइंड लोएस्ट कॉमन फैक्टर्स। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल मैंने लिख दिया, उसने मल्टी, हाँ ठीक है, उसने मल्टीपल ही लिखा है। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल जो है हमने एलसीएम इसमें फाइंड करना है। एलसीएम जो है हम इसको 2 मेथड से सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद बाकी के जो क्वेश्चन है जिस मेथड से आपको आसान लगता है आप उससे कर लीजिएगा। तो चले हम पहले इसको ना मेथड 1 पहला हम क्या करने लगे हैं, मेथड नंबर 1 है, ठीक है जी। मेथड 1 से जिसको क्या कहते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं, ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन से, ठीक है। तो कौन सा है जी, प्राइम फैक्टराइजेशन, पहला मेथड प्राइम फैक्टराइजेशन। तो हम इसके प्राइम फैक्टर निकालेंगे, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 24 और इसी तरह प्राइम 30, यानी इन दोनों के हमने प्राइम फैक्टर निकाले। तो ये देखिए 24 है, इसका ऐसे आपने फैक्टर निकाले, 2 1 ज़र, 2 2 ज़र, 2 6 ज़र, 2 3 ज़र, 3 1 ज़र, इसके साथ 30 का भी निकाल लेते हैं, 2 15 ज़र 30, 3 5 ज़र 15 और 5 1 ज़र 5। यानी हमने सिंपल इसमें क्या पढ़ना होता है, टेबल, यानी 2 1 ज़र 2 हुआ, 3 में से 2 गए, 1 बचा 10 बचा, 2 5 ज़र 10, फिर 3 5 ज़र और 5 1 ज़र। तो हमें ये जो फैक्टर हमने निकाले हैं इस साइड वाले सारे लिख लेते हैं। 1 बेशक लिखें या ना लिखें, इतना उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 2 आ गया, 2 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो है 2 आ गया, 3 आ गया और 5 आ गया। अब हमने क्या करने हैं कि इसमें 2 चीज़ें आपने निकालनी है, क्या क्या, कॉमन फैक्टर पहले निकालें, आसान मेथड से कराऊंगा। कॉमन फैक्टर्स, कॉमन फैक्टर की बात करें तो हमारे पास एक 2 है और दूसरे की बात करें तो दूसरा हमारे पास क्या है, 3 है। 2 मल्टीप्लाई बाय 3, इनको साथ मल्टीप्लाई करके लिख दें, कॉमन मल्टीपल यानी कॉमन फैक्टर CF से मैं रिप्रेजेंट करूंगा, वो 6 आ गया, ठीक है। अब आपने क्या करना है, नॉन कॉमन फैक्टर, नॉन कॉमन फैक्टर, नॉन कॉमन फैक्टर्स में क्या आपके पास क्या आ जाता है, ये देखें, ये वाले ये तो चले गया ना, एक ये बच गया, एक ये बच गया, यानी 2 बच गया, 2 बच गया और 5 बच गया। अब इनको भी मल्टीप्लाई कर लें, नॉन कॉमन फैक्टर NCF किससे रिप्रेजेंट किया, 2 2 ज़र 4, 4 5 ज़र 20। अब देखिए जब आप कॉमन और नॉन कॉमन निकाल लेते हैं तो फिर आप ये लिखें, LCM लोएस्ट कॉमन मल्टीपल इज इक्वल टू कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर इंटू NCF का मतलब होता है नॉन कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर और नॉन कॉमन फैक्टर का जो प्रोडक्ट होता है ना, दैट इज LCM। अब देखें आपने क्या लिखना है जी, 6 लिखना है और इधर क्या लिखना है, 20। तो 6 यानी कॉमन फैक्टर जो है, कॉमन फैक्टर आपके पास 6 है, नॉन कॉमन फैक्टर आपके पास 20 है, तो 6 2 ज़र 12, 120। तो ये आपके पास क्या आ गया, LCM आ गया, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल जो है ये आपके पास आ गया। अब हम बात करते हैं, ये इसको मैं मिटा देता हूँ, बेशक आप उतार लें। अभी क्या है कि मैं इसको सेकंड मेथड से करूँगा, सेकंड मेथड भी मैं यहाँ पर मेंशन करता हूँ। अब हमारे पास आ गया जी मेथड 2, ज़रा रेड मार्कर यूज़ करते, थोड़ा स्टाइल भी बंदा मार लेता है कभी कभी, ठीक है जी। मेथड नंबर 2 आ गया, ठीक है। अब मेथड नंबर 2 में हमने ये करना है कि जिससे हम क्या कह सकते हैं जी, आप कहते हैं जी डिवीजन, डिवीजन मेथड, ठीक है, डिवीजन वाला। इसमें आपने क्या करना है कि जो आपके को नंबर गिवन दे दिए उनको लिखें 24 और 30। अब इससे पहले यूं अगर जब मैंने फैक्टर निकाले थे 24 का अलग निकाला था और 30 का मैंने अलग निकाला था, लेकिन इसमें मैं एक साथ निकालूंगा। देखिए 2 का टेबल, अच्छा जो पहला फैक्टर यहाँ पर आप लिखेंगे या मल्टीपल आप लिखेंगे, आपने हमेशा वो लिखना है जो इन दोनों पे जा रहा हो, ऐसा नहीं लिखना जो एक पे जाए और दूसरे पे ना जाए। 2 का टेबल क्योंकि दोनों पे जाता है तो 2 लिखूंगा, 2 1 ज़र 2 2 ज़र 2 1 ज़र 2, 3 में से 2 चले गए, 1 बचा 10, 2 5 ज़र 10। अब देखें 2 का टेबल 12 पे जाता है, लेकिन 2 का टेबल क्योंकि 15 पे नहीं जाता, इसलिए 2 जो है वो हम नहीं 2 का टेबल लेके जा सकते। अब हम इसके बाद 2 के बाद 3 को टेस्ट करते हैं, 3 का टेबल 12 और 15 दोनों पे जाता है तो हम 3 लिखेंगे।
3 4 ज़र 12 और 3 5 ज़र 15। इसके बाद की अगर बारे देखा जाए तो इसके बाद ऐसा कोई नंबर नहीं है, ऐसा कोई फैक्टर नहीं है या कोई नंबर नहीं है जिसका जो 4 और 5 दोनों पे जिनका टेबल जाए। तो अब हम इससे आगे यूं डिवीजन मजीद फर्दर डिवीजन नहीं हो सकती, इसलिए यहाँ पे हम स्टॉप कर देंगे। क्यों कि 4 पे सिर्फ 2 का टेबल जाता है या 4 पे 4 का टेबल जाता है, 5 पे सिर्फ अपना टेबल जाता है या 1 का जाता है, 4 पे 2 4 और 1 का टेबल जाता है, तो मतलब कॉमन टेबल इन दोनों के लिए नहीं है, तो रुक जाए। तो फिर एलसीएम कैसे निकालने? एलसीएम स्टूडेंट आपका पता है क्या होगा, ये जो है ना ऐसे एल शेप, ये जो एलसीएम कहां से शुरू होता है? एल से। तो याद रखिएगा कि डिवीजन में आपका एल बनेगा, साइड से शुरू होगा और एंड वालों को क्लोज करेगा, तो एल नजर आ रहा है, इसलिए मैं रेड मार्कर यूज किया ताकि आपको पता चले कि जो इसको एलसीएम, एल स्टैंड फॉर एलसीएम, और इन सारों को आप मल्टीप्लाई करें। लिखें जी एल सी एम इज इक्वल टू 2 3 4 और 5। यानी वैसे दूसरा मेथड ज़्यादा आसान है, ये वाला 2 लिख दिया, ये वाला 3 लिख दिया, ये वाला 4 लिख दिया, ये वाला 5। अब सबको मल्टीप्लाई करें, LCM वही आ जाता है 2 3 ज़र 6, और इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करें 4 5 ज़र 20। ये देखो अब इस स्टेज पे नजर आया LCM 6 और 20 120। तो दोनों सूरतों में आपका LCM जो है LCM दोनों सूरतों में आपका LCM जो है वो सेम आता है। अगर मेथड मेंशन ना हो, जैसा कि इन क्वेश्चन में है कि फाइंड द लोएस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर, तो आप ये वाला मेथड करें या ये वाला मेथड करें, दोनों मेथड जो हैं स्टूडेंट वो आपके एक्सेप्टेबल हैं। अगर मेंशन नहीं किया गया है तो आप दोनों मेथड में से कोई मेथड भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन बाज़ औक़ात क्वेश्चन की स्टेटमेंट में मेंशन कर दिया जाता है मेथड के फाइंड द लोएस्ट कॉमन मल्टीपल बाय थ्रू या विद द हेल्प ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन और डिवीजन मेथड। ठीक है, तो पार्ट 1 हो गया जी कंप्लीट, दोनों मेथड से हो गया। क्वेश्चन 2 पार्ट बी, सॉरी पार्ट बी है, क्वेश्चन तो ऊपर लिखा हुआ है, पार्ट बी है। पार्ट बी में उसने हमें दिए 42 एंड 462, 42 एंड 462। मेथड 1, यानी कि मैं दोनों मेथड से सारे क्वेश्चन कराऊंगा, क्या याद करोगे? अब देखो प्राइम फैक्टर ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ 42, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 462। ठीक है, तो अब देखें हमने इन दोनों के प्राइम फैक्टर, क्योंकि पहले मेथड से हम सॉल्व करें तो इनके अलग अलग प्राइम फैक्टर निकालेंगे। 42 का निकाल लेते हैं, 2 2 ज़र 4, 2 1 ज़र 2, 3 7 ज़र 21 और 7 1 ज़र 7। तो इसमें हमारे पास क्या आ गया जी, 2 आ गया, 3 आ गया और 7 आ गया। ठीक है, अब हमारे पास इसके साथ 462 है। देखिए 2 2 ज़र 4, 2 3 ज़र 6, 2 1 ज़र 2, 3 का टेबल 3 7 ज़र 21, 23 में से 21 चले गया, 2 बचे, इधर फिर 21 बन गया, 3 7 ज़र 21, 7 11 ज़र 11, 1 ज़र 11। ठीक हो गया, तो लिख लें 2 है, 3 है, 7 है, 11 है। अब हमने क्या निकालने हैं? कॉमन मल्टीपल। कॉमन मल्टीपल में हमारे पास ये देखें, एक 2 है, 3 भी है, 7 भी है, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7, तो CM कॉमन मल्टीपल या कॉमन फैक्टर, क्योंकि पहले कॉमन फैक्टर ठीक है, कॉमन फैक्टर पहले भी लिखा है तो इसलिए मैं भी कॉमन फैक्टर्स का ही वर्ड यूज़ कर रहा हूँ। कॉमन CF इज इक्वल टू 2 3 ज़र 6 6, 7 ज़र 42। अब बारी है जी नॉन कॉमन फैक्टर्स। नॉन कॉमन फैक्टर्स में देखो एक ही है 11,
तो अब बारी है जी LCM इज इक्वल टू कॉमन फैक्टर नॉन कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर। फार्मूला इसको बना ले, समझ ले। कॉमन फैक्टर का क्या है 42 है, नॉन कॉमन फैक्टर क्या है 11 है। तो 42 को 11 से मल्टीप्लाई आपने करना है, ठीक है। तो आपके पास कितना आ जाएगा, यानी 1 2 ज़ा 2 1 4 ज़ा 4 1 2 ज़ा 2 1 4 ज़ा 4 462 462 हमारे पास इसका क्या आ गया जी, LCM आ गया। तो अब हाँ हमने क्या करना है, मेथड 1 हो गया। अब आपको, क्योंकि मैंने कहा है कि सारे मैं दोनों मेथड से कराऊंगा क्वेश्चन, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। तो ऐसा है कि मेथड 2 मेथड जो 2 आ गया दैट इज डिवीजन वाला है, ठीक है। वैसे तो एक से कराना था, दोनों मेथड से करा देता हूँ ताकि कोई कन्फ्यूजन आपको ना रहे। अच्छा, अब हमने क्या करना है कि सिंपल जो वैल्यू है 42 और 462 को आपने ऐसे लिख लेंगे। आपको बताया कि वो टेबल पिक करना है जो दोनों पे जाए, क्योंकि इनके आखिर में इवन नंबर है तो 2 का टेबल जा सकता है। टू 2 ज़र 2 1 ज़र, टू 2 ज़र 2 3 ज़र और 2 1 ज़र 2। अब 3 का टेबल जाता है, 3 7 ज़र 21। फिर देखें जी 3 7 ज़र 21, 2 बचे 21 हो गया, 3 7 ज़र 21 7 का। अब देखें 7 का टेबल 7 1 ज़र और 7 1 ज़र 7 1 ज़र। अब इससे आगे तो टेबल लाजमी बात नहीं जाता कोई कॉमन टेबल, क्योंकि 1 आ गया और 11 आ गया। अब बारी है जी LCM फाइंड करने की। ये देखें आपने क्या आपको बताया था, आपने ऐसे क्या करना है, L बना लेना। ये देखें जी यूं मेरे पास LCM स्टैंड L स्टैंड फॉर LCM, और L शेप में ये सारी जितने भी नंबर हैं LCM की हेडिंग दे के ये सारे नंबर लिख लें, 2 3 7 और 11। तो अब हमारे पास यही सारे बन जाएंगे, 2 3 ज़र 6 6 7 ज़र 42 42 मल्टीप्लाई बाय 11 462। देख लें दोनों मेथड से आपका LCM जो है आंसर जो है 462 दोनों में सेम आता है, ठीक है। तो यूँ हमारे पास इसका पार्ट बी हो गया कंप्लीट। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे बताऊँ, अगर आपने HCF सपोज आपने HCF निकालना होता, इन्हीं का HCF निकालना होता, तो आपने क्या करना है, सिर्फ ये वाले नंबर लिखने, ठीक है। अगर मैं इन सिर्फ ये वाले नंबर लिख लूँ तो मेरा क्या बन जाएगा, ये HCF होगा, ये HCF होगा। ये बाकी सारा LCM है, ये सारा LCM है और ये वाला HCF है। तो HCF है मेरे पास 2 3 और 7, तो मेरे पास क्या है 2 3 6 7 42। तो 42 मेरे पास इसका क्या आ जाता है HCF। HCF सिर्फ वो साइड वाले नंबर होते हैं, LCM नीचे वाले इंक्लूड होते हैं, जबकि HCF में ये नीचे वाले एक्सक्लूड होते हैं। अब हमारे पास आ गया जी पार्ट सी। पार्ट सी हमारे पास 12 3 नंबर वाले 12 है, 18 है एंड 81 है। तो मेथड 1 हम यूज़ करेंगे पहले मेथड जो 1 है, जो कि प्राइम फैक्टराइजेशन वाला है। कौन सा है प्राइम फैक्टराइजेशन? अच्छा, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 18 प्राइम। वैसे ये तो सारी जो लिखाई हर एक क्वेश्चन में होती है, मैंने मिटा दिया। वैसे मुझे ये 12 है, ठीक है। और प्राइम फैक्टर्स ऑफ 81, ठीक है। देखिए 12 का LCM ले लो, 2 6 ज़र 2 3 ज़र 3 1 ज़र 2 2 3 18 का ले लें जी, 2 9 ज़र 3 3 ज़र 3 1 ज़र 2 3 और 3 आ जाएगा जी। नेक्स्ट आ गया जी 81, 3 2 ज़र 6 और 2 बचे 21, 3 9 ज़र 27 3 ओह 3 3 7 ज़र 21 21 है ना, 29 तो नहीं है। 3 7 ज़र 21 3 9 ज़र 27 3 3 ज़र और 3 1 ज़र 3 3 है 3 है और हमारे पास क्या है जी 3 है। कॉमन फैक्टर की बारी है। कॉमन फैक्टर पूरा लिख देते हैं,
कॉमन फैक्टर्स किधर गया जी कॉमन फैक्टर हमारे पास ये बस कॉमन फैक्टर है, सही है। ओह बहुत ही लंबा रूट ले लिया मैंने, सही है। कॉमन फैक्टर बन गया, तो एक दफ़ा कॉमन फैक्टर में देखें जी 1 ही आ गया। अब बारी है नान का। अच्छा ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, ज़रा गौर से समझिएगा। तो CF जो है मेरे पास 3 ही आ गया। अब बारी है नॉन कॉमन फैक्टर्स। ये क्वेश्चन उन सारों से थोड़ा सा डिफरेंट है। नॉन कॉमन फैक्टर्स, नॉन कॉमन फैक्टर्स में अगर आप देखें 1 2 3 दफ़ा 2 है, 1 2 3 4 दफ़ा 3 है, तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या हमने ये जो 3 दफ़ा 2 है ये 3 दफ़ा लिखेंगे और 3 जो है 1 2 3 4 बार है 4 बार लिखेंगे? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 2 को हम लिखेंगे स्टूडेंट 2 बार और 3 को हम लिखेंगे 3 बार। अच्छा अब सवाल ये पैदा होता है कि भाई कि ये हमने 4 बार क्यों नहीं लिखा 3 को, क्योंकि ये तो नॉन ये भी है, इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है। जबकि 2 को देखा जाए इधर 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 3 दफ़ा है, जबकि हमने 2 बार लिखा। अच्छा इसको 2 तरीके से आप याद रख सकते हैं। एक तरीका ये है कि पहले कॉमन फैक्टर ढूंढ लिया आपने, तीनों में ढूंढे, वो कॉमन फैक्टर आ गया। नॉन कॉमन फैक्टर जब भी देखें ना, उसमें फिर देखें कि ये देखें इन 2 में तो ये कॉमन है ना, 3 में नहीं है तो कोई बात नहीं, 2 में तो है, और ये 3 भी देखें इन 2 में कॉमन है। आई बात समझ? तो इसलिए ये जो 2 का पेयर है इसको एक बार लिखा, फिर पीछे ये अकेला बच गया, इसको भी लिख दिया। अब इसकी बात करें तो ये जो 2 3 थे इनको एक बार लिख लिया, फिर पीछे ये वाला और ये वाला 3 बच गया। तो इस तरीके से आपने लिखने, अगर 3 में ना हो तो जब नॉन कॉमन में आपने ये मेथडोलॉजी फॉलो करनी। एक चीज़ और, अगर इस तरीके से नहीं आप है जेन में नहीं रहता तो एक और आसान मैं आपको इसका हल बताने लगूँ। इनको फिलहाल जो मैंने सर्कल किया है इसको मैं हटा देता हूँ। अब आपने नॉन कॉमन फैक्टर में लिखना है और आपको नज़र आ रहा है कि इस वाली लाइन में दो बार है, इस वाली लाइन में एक बार है, तो वहाँ से आपने वो तादाद लिखनी है जो ज़्यादा है। मतलब इन 2 लाइनों में है ना, इसमें तो है ही नहीं, या तो इसमें 2 है या इसमें 2 है। इनमें सबसे ज़्यादा 2 किस में है? इसमें कितनी बार है 2? सबसे ज़्यादा इधर बार है, इसलिए सबसे ज़्यादा बार वाला लिख लो। जो छोटी तादाद है यानी इधर कम तादाद में, उसको छोड़ दो। फिर 3 की बारी देखें तो इधर 3 एक बार है, जबकि इस जगह 3 कितनी दफ़ा है? 3 बार है। तो छोटी वाली तादाद को इग्नोर कर दो, ज़्यादा तादाद को लिख लो। देखिए भाई आपने क्वेश्चन को अपने मेथड से समझना है, कंसेप्ट अपना बिल्ड करना है, अपनी दुनिया में रहें, अपने कंसेप्ट बनाएं जो कभी भी नहीं भूलेंगे। तो इसी तरह रट्टा मारते रहेंगे तो कभी भी नहीं होगा। कहीं भी जब आपको क्वेश्चन लिखेगा आपने ये चीज़ें लिखनी है और उसके बाद ये लिख के नीचे एलसीएम लिख देना। किसी ने ये नहीं देखना कि आपने ये यूं जेन में रखा, इस वाला कंसेप्ट यूज़ किया या किस तरह कंसेप्ट किया। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 2 2 4, ठीक है, 4 3 12, 12 3 36, 36 3 108। तो यूँ हमारे पास कितना मैंने लिखा है? 108 बोला है ना, ठीक है। 2 2 4, 4 3 12, ठीक है, 12, 12 3 36, 36 3 9। इस तरह भी कर सकते हैं। 2 2 4, 4 3 12, 12 रुक जाए और 3 3 9, 12 9 108। ये क्या आ गया? CF का आंसर आ गया कॉमन फैक्टर का। अगर आप इसका LCM लें LCM, वो क्या होता है? सी कॉमन फैक्टर, नॉन कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर कितने हैं? 3 है। नॉन कॉमन फैक्टर कितने हैं? 108 है। तो 3 1 3, 3 8 24, 324 आपका LCM आ गया। हमारे पास 3 8 24, 3 1 यानी सिंपल 108 को मल्टीप्लाई किया, नीचे कैमरे में नज़र आ रहा है, ठीक है जी, 24 ये तो आ गया। अब इसका सेकंड मेथड से भी हम कर लेते हैं क्वेश्चन, इसको इसलिए नहीं मिटाता, ये वाली सिर्फ जगह पे छोटी सी जगह मुझे चाहिए। और मेथड मेरे पास क्या है जी? 2 है, सही है, 2 है। तो 2 में मेरे पास क्या है जी? 12 है, 18 है और 81 है। देखिए यही है, बाद में पता चले नंबर ही गलत है, ठीक है, यही है। अब सबसे पहले क्या कहा था कि वो टेबल नंबर पिक करना है जो सब पे जाए। टेबल 2 का टेबल 12 पे जाता है, बिल्कुल जी जाता है, ठीक है। 2 का टेबल 18 पे भी जाता है और 2 का टेबल 81 पे नहीं जाता, तो नहीं लेके जाएंगे। 3 का टेबल 12, 3 का टेबल 18, 3 का टेबल 81 सब पे जाता है, तो 3 का टेबल से स्टार्ट करेंगे। 3 4 ज़र, 3 6 ज़र 18, 3 27 ज़र 81। फिर अब देखें 4 6 27, कोई ऐसा नंबर नहीं है जिनका टेबल क्या हो इन सारों पे जाए। 4 पे भी जाए, 6 पे भी जाए, 27 पे भी जाए। क्यों? कि 3 का टेबल 2 का टेबल
इन दोनों पे जाता है लेकिन इस पे नहीं जाता। 2 के अलावा इस पे कोई 4 का 2 और 4 इनके अलावा 1 तो है नहीं, 1 को छोड़ के बात कर रहा हूँ। 2 का टेबल इस पे जाता है और 4 का टेबल जाता है, और ना तो 2 और 4 का टेबल 2 का जाता है इस पे लेकिन 4 का नहीं जाता, ना तो 2 का जाता है ना 4 का टेबल जाता है। तो हम स्टॉप कर देंगे यहाँ पे। तो हमारा एलसीएम ये देखें बहुत आसान रास्ते से मिल गया। तो हमारा एलसीएम जो आ जाएगा LCM इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 27, 3 4 12 और 12 6 72 72 72 27। तो यही आ जाएगा जो कि 324 है हमारे पास। इसमें भी एलसीएम यही आ जाएगा। सिंपल कैलकुलेटर यूज़ करें। आपकी क्लास में कैलकुलेटर अलाउ है। क्यों है? क्यों भाई, ये जो मैथ आप पढ़ रहे हैं ना उसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं, जैसे कि पिछले वाले एक्सरसाइज 1A की हम बात करते हैं तो उसमें क्वेश्चन आई थिंक 7 है या कौन सा है जिसमें वो कहते हैं यूज़ कैलकुलेटर। हाँ, क्वेश्चन नंबर 7 है, यूज़ कैलकुलेटर टू एवेल्यूएट ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो इसलिए अगर आपको टीचर नहीं अलाउ कर रहे, वैसे टेक्नोलॉजी है उससे फ़ायदा उठाना चाहिए। ह्यूमन की सहूलत के लिए टेक्नोलॉजी ली गई है। छोटी क्लासों में बहुत कैलकुलेटर के बगैर हमें रगड़ा लगता है, ठीक है। तो हम बहुत सारे जो कैलकुलेटर के बगैर कैलकुलेशन होती हैं वो हम कर चुके होते हैं। अच्छा जी, ये हमारे पास आगे जी पार्ट डी। अच्छा, पार्ट डी जो है 63 80 एंड 102, 63 80 एंड 102 मेथड नंबर 1 दैट इज प्राइम फैक्टराइजेशन। अब बहुत सारे कह रहे होंगे ये तो बार बार सार लिख रहे हैं, ये तुम्हें पता ही है, ठीक है, लेकिन बार बार बाज़ जहन से निकल जाते हैं। हर लेवल का स्टूडेंट होता है, इसलिए जो लेक्चर रिकॉर्डेड होते हैं उनमें क्योंकि लाइव क्लास तो नहीं कि कोई स्टूडेंट क्वेश्चन पूछ ले, तो इसलिए चीज़ों को इतना आसान करके लिखने की कोशिश में करता हूँ ताकि जिस लेवल का स्टूडेंट भी हो वो आसानी से कर ले। बस बाज़ स्टूडेंट होते हैं जिनको सिर्फ किसी एक क्वेश्चन में होता है, तो एक लेक्चर में एक से ज़्यादा जब क्वेश्चन होते हैं तो वो सारा लेक्चर तो नहीं देखता, वो कोई एक ही क्वेश्चन देखेगा तो उसमें ये चीज़ नहीं लिखी होगी तो लाजिम बात है वो ज़्यादा कमी महसूस करेगा। तो चले, ये हमने लिख दिया प्राइम फैक्टर्स ऑफ 63, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 80 एंड देन प्राइम फैक्टर्स ऑफ 102। हम इनके फैक्टर निकाल लेते हैं। ये देखें जी 63, 3 2 ज़र, 3 1 ज़र, 3 7 ज़र, 7 1 ज़र, देन 80। अच्छा जी 80 है, ठीक है। 2 40 ज़र, 2 20 ज़र, 2 10, 2 5 5 1 और लास्ट में हमारे पास 102, 2 5 ज़र, 2 1 ज़र, 3 17 ज़र और 17 1 ज़र, 2 5 ज़र 10, 2 1 ज़र 2, 3 1 ज़र 3, 2 बचे 21, 3 7 ज़र 21, 17 1 ज़र 17। अच्छा, इसमें हमारे पास क्या है जी, 3 है 7 है और दूसरा जी 2 है, कितनी दफ़ा है, 1 2 3 4 बार, 1 2 3 4 बार 2 है और एक दफ़ा 5 है। फिर देखें हमारे पास 2 है, 3 है और 17 है। अच्छा, इन सारों में ना अगर कॉमन स्टूडेंट फैक्टर की बात की जाए सिर्फ 1 कॉमन है इन सारों में। ये देखिए नीचे सारों में 1 कॉमन है। तो इसमें कॉमन फैक्टर और नॉन कॉमन अगर एलसीएम फाइंड करें तो एलसीएम में अभी डायरेक्ट इसमें लिखूंगा एलसीएम, इसमें मैं सारे नंबर लिख लूँगा जितने नंबर है, ठीक है। वो सारे के सारे आ जाएंगे। तो इसका जो क्योंकि 1 है तो इसका एक जो दूसरा मेथड है, ये क्वेश्चन क्योंकि उसने नहीं किया हुआ तो इस लंबी झंझट में पढ़ने के बजाय इन सारे नंबर को मल्टीप्लाई करने के बजाय कॉमन और नॉन कॉमन आप ऐसा करें कि ये दूसरी तरह निकाल ले, वो क्या कहते हैं इसका एलसीएम, ठीक है। जो डिवीजन मेथड है उससे आप निकाल सकते हैं। अच्छा, उसके या इसी मेथड से को हम अगर फॉलो करें तो इसमें देखो हमने क्या करना है कि कॉमन बल्कि उसमें ना कॉमन फैक्टर लिख लेना, सही है। अब देखो हमने क्या लिखना है जी, कॉमन फैक्टर्स। देखो कॉमन फैक्टर्स हमारे पास इनके साथ सारों में ना मैं 1 एंड पे लिख लेता हूँ, कोई बात नहीं, शुरू में लिखना है 1 तो जो सी एफ है वो हमारे पास 1 आ गया। नॉन कॉमन फैक्टर की बात करें, नॉन
कॉमन फैक्टर्स, ठीक है। नॉन कॉमन फैक्टर को मैंने डायरेक्ट एनसीएफ लिख दिया। अब देखिए नॉन कॉमन में हम कौन कौन से लिखेंगे। अब देखें इधर 3 कितनी दफ़ा है, 1 बार है, इधर 3 2 बार है। मैंने आपको बताया था जो सबसे ज़्यादा बार होता है उसको लिख लेते हैं, जहाँ कम तादाद होती है उसको छोड़ देते हैं। या ये समझिए कि ये क्योंकि इन दो में तो कॉमन है इसलिए इसको हम लिखेंगे जी 1 बार। और अच्छा नहीं, पहले 2 लिख लेते हैं, 3 की बात। अब देखिए 2 की बात करें, यहाँ 2 1 बार है, यहाँ कितनी 1 2 3 4 बार है। तो हमने क्या करना है, 2 को 4 बार लिख लेना है। लिख लिया, तो ये 2 इन्हीं में आ गया क्योंकि ये तो देखो ना इस तरह कॉमन आ जाएगा। इसी तरह इस 3 की बात करें, ये 3 आपस में कॉमन आ जाएंगे और एक ये बच जाएगा। तो 3 को हम 2 बार लिखेंगे, 3 बार नहीं लिखेंगे। रूल है ना कि जहाँ अगर एक से ज़्यादा बार हो, इधर भी है मतलब तीनों में तो नहीं है ना, 2 में है ना, इधर है और इधर है, इनमें ज़्यादा एक यहाँ तादाद इसकी 1 है, यहाँ इसकी तादाद 2 है। जहाँ ज़्यादा बार होता है वो लिख दिया जाता है, जहाँ थोड़ी बार होता है उसको छोड़ दिया जाता है। 3 भी हो गया। फिर 7 1 बार है तो 7 लिख देंगे। फिर देखें 5 है, 1 बार ही है, 5 लिख देंगे। फिर देखें जी 17 है, 17 लिख देंगे। अब हमने इन सारों को मल्टीप्लाई करना है, 2 2 ज़र 4, 4 2 ज़र 8, 8 2 ज़र 16, 16 3 ज़र 48, 48 यहाँ तक 48 हो गया, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक 48 हो गया। और 3 7 ज़र 21 हो गया और 85 हो गया, ठीक है। 7 5 ज़र 35, 35 5 और 3 कैरी चले गए, 5 1 5 और 3। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करके देखते हैं जी। ऐसे मल्टीप्लाई कर लें या फिर वेयर इज़ माई कैलकुलेटर, जी अच्छा ये बड़ा, ये हमारे पास आ गया जी 40 48 21 85 85 68 0 85 68 85 68 0। ये मेरे पास इसका क्या आ गया, LCM, ठीक है, LCM। अच्छा इसमें ना आपने क्या करना है, LCM नॉन कॉमन को छोड़ें या डायरेक्ट LCM, इसमें चलिए ये भी छोड़ दें, LCM डायरेक्ट लिख लें, ठीक है जी, LCM, ठीक है। नॉन कॉमन और कॉमन वाली कहानी नहीं, उसमें तो है ही एक 1 है, नॉन कॉमन फैक्टर में 1 है। तो ये हमारे पास इस तरीके से इसका आ गया। और दूसरी तरह अगर आप इसको फाइंड करना चाहें तब भी आपके पास नंबर इसी तरह आ जाएंगे। उन सारों को आपस में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। वो किस तरह, सेकंड मेथड जो है, सेकंड मेथड नंबर 2 भी मैं बता देता हूँ। मेथड नंबर 2, मेथड नंबर 2 में हमारे पास देखो क्या है, 63 है और 80 है और 102 है। तो इस तरह इस पर तो कोई भी सिर्फ वन का टेबल जाता है, बाकी तो कोई टेबल ही नहीं जाता। इसलिए LCM इसमें तो डायरेक्ट आपने 63 को 80 को और 102 को मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन उसके बाद 2 पे डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों 2 पे डिवाइड होते हैं ना, तो इनको 2 पे डिवाइड करके आप करेंगे 3 और 40 और 102। तो एक सेकेंड, 63 40 और नहीं 102 3 40। यूँ हमारे पास ये जी LCM हमारे पास आ गया 85,680, जो ये हमारे पास इसका LCM आ गया। तो यूँ हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर था जी 2 वो भी हो गया कंप्लीट। आई होप कि समझ आया होगा। कोई किसी किस्म कन्फ्यूजन नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह मिलते हैं नए लेक्चर के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।